नमस्कार, मैं शमशेर सिंह। तो देखिए, मैं आज उन पेरेंट्स से थोड़ा-सा बात करना चाहता हूँ कि जो उनके बच्चे जब छोटे होते हैं, तो उनको जहाँ कहीं भी किसी ऐसे जगह पर ट्यूशन पकड़ा देते हैं, जहाँ उन्हें हर सब्जेक्ट पर प्रॉपर ध्यान नहीं दिया जाता है। और क्या होता है कि कुछ सालों तक वो बच्चा पढ़ता जाता है, उसको हाथ से, है ना, उसके कॉपी पर बच्चे जो टीचर होते हैं वो होमवर्क देते जाते हैं और केवल मैथ्स, है ना, केवल मैथ के कुछ सवाल जो जोड़ घटाव गुणा भाग इसमें लगे रह जाते हैं। उसके बाद हिंदी के कुछ नाम वगैरह पता वगैरह में लगे रह जाते हैं। और जैसे कि मैथ्स का बुक वगैरह वहाँ पर उससे सॉल्व नहीं होता, जिससे बच्चे क्या होते हैं कि 5, 6, 7, 8 तक चले जाते हैं कि लेकिन जो वर्ड प्रॉब्लम्स होता है, जो शब्द वाले जो क्वेश्चन होते हैं, बच्चे उसको नहीं समझ पाते हैं। मैथ के उन क्वेश्चन को वो नहीं समझ पाते, जिसके कारण वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, आप खुद बताइए कि अगर आप एक बड़ा बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, अगर उसका नींव मजबूत नहीं होगा, अगर उसका बेस मजबूत नहीं होगा, तो आप मुझे बताइए कि वो घर कैसे मजबूत हो सकता है। और बहुत सारे ऐसे भी पेरेंट्स होते हैं जो अपने छोटे बच्चे को कहीं अच्छी जगह पे नहीं पढ़ाते, कहीं अच्छे से ट्यूशन नहीं दिलवाते, और वो कहते हैं कि जब बच्चे 10th में जाएंगे, जब बड़े क्लासेज में, हायर क्लासेज में जाएंगे, तो उन्हें जो है सो 2-4 ट्यूशन लगवा देंगे। उससे नहीं होने वाला है। पढ़ाई एक सिस्टमेटिक चीज़ है। हर सिलेबस क्लास बाय क्लास उसका चैप्टर बटा हुआ है, उसका एक से दूसरा क्लास लिंक होता है, फिर दूसरे से थर्ड क्लास लिंक होता है, यानी सब एक दूसरे से लिंक होता है। तो आपके बच्चों को क्लास बाय क्लास अच्छे से हर चीज़ का एजुकेशन देना पड़ेगा, हर चीज़ को सिखाना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि एक ही बार में हम सब कुछ सिखा देंगे, ऐसा संभव नहीं। आप कितना भी ट्यूशन कोचिंग लगा दीजिएगा, अगर जो बेस कमज़ोर हो गया, जो क्लास वो छूट गया, जो नहीं पढ़ पाया, वो कभी भी संभव नहीं है, और वही बच्चा आगे जाके कमज़ोर हो जाता है। तो मेरे प्यारे अभिभावकगण, प्यारे साथियों, अगर आपके भी घर में कोई छोटे बच्चे हैं, तो आप उन पर छोटे बच्चों से ही ध्यान दीजिए। जब वो 4 साल 5 साल का होता है, तो उसे पढ़ाई में लगाइए। कुछ ऐसे जगह पर रखिए जहाँ पर प्रॉपर गाइडेंस हो। उसे हाथ से भी होमवर्क कॉपी पर दिया जाए, उसे लिखना भी सिखाया जाए, और उसे बुक के क्वेश्चन भी करवाए जाए। हर एक सब्जेक्ट पर ध्यान दिया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर दिक्कत हो जाता है। आप ऐसे जगह पे पढ़ा देते हैं, बच्चों को भेज देते हैं जहाँ एक टीचर के ऊपर 40, 50, 100 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे। अब बताइए उस पर कितना समय देगा। 1 घंटा में, 2 घंटा में 120 मिनट होता है, और बच्चे 40 है। एक बच्चे पर 3 मिनट का समय मिला, 40 या 120। बताइए जरा, समय कैलकुलेट कीजिए। 3 मिनट में बच्चा आपका क्या सीखेगा, है ना। आप जरा समय को कैलकुलेट करके देखिए। 2 घंटा में 120 मिनट, बच्चे 40, 60 बच्चे हैं, एक बच्चा पर 2-3 मिनट, क्या सीखेगा बच्चा, कैसे हो पाएगा। इसीलिए आप थोड़ा सा, जब बच्चे छोटे हैं तो आप उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए, और तभी से बच्चे को क्लास बाय, यानी एक लेवल में लेकर के चलिए कि जो बच्चा जिस क्लास में है उसके अकॉर्डिंग उसका पढ़ाई होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो बाद में वो बच्चा कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएगा। बहुत समस्या होगा उस बच्चों को उस क्लास के लेवल लाने में। इसलिए मेरे प्यारे साथी, बच्चे जब छोटा होता है तो उसी समय उस पर आप अच्छे से फोकस करिए, ध्यान दीजिए कि बच्चा अच्छा सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है, क्लास के अनुरूप चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर कहीं लेवल में कम ज़्यादा दिखाई देता है तो उसको थोड़ा और ज़्यादा प्रॉपर गाइडेंस दिलाइए, और उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। आपका भी जिम्मेदारी है बच्चों को घर पर भी थोड़ा सा ध्यान देना, रेगुलर कॉपी चेक करना। क्योंकि आज के पेरेंट्स बच्चों को ट्यूशन लगा देते हैं और समझते हैं कि हमने हो गया, हमारा भार उतर गया। ऐसे संभव नहीं है। आपके बच्चों को घर पर भी ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है। तो इसी संदेश के साथ जय हिंद साथियों।